जीवन हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन जीवन में सुख और शांति किसी किसी को प्राप्त होती है। जीवन में उन्नति, प्रगति, सद्गति, मुक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। इस तरह का जीवन बनाएं जिससे जीते जी शांति मिले, मरने के बाद मुक्ति मिले, आत्मा की सद्गति हो। और जिंदगी में ऐसे कार्य कीजिए जिससे धन दौलत की भी प्रगति हो। सुंदर मकान बना सको जिसमें आराम से रह सको, सुंदर गाड़ी ले सको जिसमें आराम से यात्रा कर सको, साफ सुथरे कपड़े पहन सको ताकि अच्छी सभा में निश्चिंत बैठ सको, और बच्चों को अच्छी ऊंची शिक्षा दिला सको ताकि अपने घर के भविष्य को स्वर्ण से अधिक सुंदर बना सको। आदतें ऐसी बनाइए जिससे पति पत्नी प्रेम से रह सको। व्यवहार ऐसा कीजिए जिसे समाज में सर उठाकर जी सको। चरित्र ऐसा निर्माण करिए जिससे सोना से ज्यादा तुम्हारी कीमत तुमको मिल सके। और कर्म ऐसे कीजिए जिससे आपके भाग्य को आपके कर्म इतनी हेल्प कर सके कि जो तुम चाहते थे वो सब तुमको मिल सके। वाणी ऐसी बोलिए जिससे कि सुनने वालों को शांति रस की प्राप्ति हो, लोगों का उत्साह वर्धन हो, सबकी उन्नति हो, सबका भला हो। भावना ऐसी रखिए जिससे सब तुम्हारी दुआओं का इंतजार करें, तुम्हारी वरदान, तुम्हारे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें कि उनका भी आशीर्वाद ले लेता हूं। मन को इतना पावन बनाइए कि तुम्हारा मन ही मंदिर जैसा हो जाए। दिल को देवालय बनाइए ताकि कभी देवालय न जा सको तो अपने दिल में ही गोता लगा लो, दिल में बैठे हुए दिलवर से मुलाकात कर लो। तन को तीर्थ जैसा पावन बनाइए ताकि तीर्थ में रोज नहीं जा सकते हो, लेकिन तीर्थ जैसा तुम्हारे तन से सत्कर्म संपादित हो। और मित्रता ऐसी कीजिए जिसमें छल और कपट ना हो। परिवार को ऐसे डील करिए जिससे कि टेंशन के शिकार न बन सको। फैमिली के ऊपर अनुशासन भी रखिए, प्रेम भी रखिए। अनुशासन प्रेम भरा होना चाहिए। स्वयं अनुशासन में रहिए, लड़कपना छोड़िए, चाइल्डहुड सिस्टम खत्म करिए, ये बचपना का त्याग करिए, हुल्लड़बाजी बंद करिए, गंभीरता भी थोड़ा रखिए, मर्यादा से रहिए, बड़े बड़े कार्यों को संभालिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर चलिए। जिनका मन जिम्मेदारियों से मुक्त होता है उनका मन खुराफात में लिप्त हो जाता है, और जिनके ऊपर विशाल जिम्मेदारियों का अंबार होता है उनका मन पवित्रता से श्रृंगार करता है। इसलिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लीजिए। कामचोर मत बनिए, हरामखोर मत बनिए। किसी का नमक खाया है तो नमक अदा करिए, जिसकी थाली में खाया उसमें छेद मत करिए। जिसके यहाँ मेहमान बनो, महान बनकर मेहमान बनो, बेईमान बनकर महान मत बनो कि उसका कोट चुरा कर ले आओ, ऐसी आदत छोड़ो। जिसकी रोटी खाओ उसके गुण भी गाओ, और जिनसे प्रीति प्रारंभ करो, जिंदगी भर उसका निर्वाह करो। आज प्रेम किया, कल तोड़ दिया, परसों दुश्मनी कर लिया और नरसों उसका नाश करने पर लग गए। ये सब आपकी हैबिट
आपको बर्बाद करेगी। याद रखना, शत्रु से शत्रुता उतना नुकसान नहीं कर सकती है, लेकिन मित्र से जब शत्रुता पैदा होती है तो आपके विनाश का द्वार खुलने लग जाता है, क्योंकि मित्र तुम्हारे सभी रहस्यों को जानता है, भेद को जानता है। इसलिए मित्र को मित्र रहने दो और शत्रु को भी अधिक शत्रुता बढ़ाने वाले कार्य मत करो। धीरे धीरे शत्रुता को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस समय राम भगवान सुग्रीव को मदद करने के बाद किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव का इंतजार कर रहे थे, सुग्रीव राजपाट को पाकर के भूल जाता है। लक्ष्मण से राम कहते हैं, राम, हे राम। लक्ष्मण कहते हैं, जो आदेश हो। जाओ सुग्रीव को बताओ कि जो वादा किया था उसको भूल गए। माया का प्रभाव यही है जो तुम्हें तुम्हारे वादा को भी भुला देती है, इरादा को भी भुला देती है, कायदा को भुला देती है, मर्यादा को भुला देती है। वही तो माया का रूप है। लक्ष्मण जी जाते हैं, सुग्रीव को याद दिलाते हैं। सुग्रीव तुरंत आते हैं, राम से क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु गलती हो गई, ये माया के बीच में था मैं। डांस देख रहे थे। याद रखना, जब किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वेश्याओं के नृत्य में मुग्ध हो जाता है तो जनता तड़पती रहती है, और जब वो दारू की बोतलें इंग्लिश बियर पीता है तो ये जनता बहुत दुख पाती है। इसलिए जिनके हाथ में सीएम की कमान हो, पीएम की कमान हो, मिनिस्टर की कमान हो, उनका खान पान भी शुद्ध बनाना चाहिए। उनको एक एक मुर्गा रोज हजम करके वो जनता को भी मुर्गा की तरह काट देता है। उसके अंदर दया माया नहीं है। दयालु दिल बनाइए, खान पान सुधारिए, नशे में धुत मत रहिए। आपके पास पूरे भारत देश की, बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी है। महान बनो, आपका जीवन आदर्श है। और साधु बनकर समाज को प्रेरणा दीजिए। समाज की एक रोटी खाने का तभी तुम्हें औचित्य है जब समाज को जिंदगी जीने की कला सिखा सको, घर घर के कलह कलेश को मिटाने के लिए कुछ कदम उठा सको, भाई भाई में जो तांडव शुरू है उसको कम कर सको, पति पत्नी के अंदर जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसको भी घटा सको, तभी रोटी खाने का तुमको अधिकार है। अन्यथा साधु को रोटी खाने का अधिकार नहीं।